Welcome to the Daily Drift. गृहदाह पार्ट 8 रह गए। फिर आग्रह करने का साहस न हुआ। देवप्रिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, ये लौंडा देखने को सीधा है, जहर का बुझाया हुआ, कैसा 100 कोस से बैठा हुआ बर्छियों से छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। दादा और अम्माओं के अन्याय ने ही उन्हें यह भीषण व्रत धारण करने पर बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया है, और शायद सदा के लिए। न जाने अम्मा को उनसे क्यों इतनी जलन हुई। मुझे तो अब याद आता है कि किशोरावस्था ही से वे बड्ढे आज्ञाकारी, विनयशील और गंभीर थे। अम्माओं की बातों का उन्हें जवाब देते नहीं सुना। मैं अच्छे से अच्छा खाता था, फिर भी उनके तीव्र मैले न हुए, हालांकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर उन्हें गाढ़हस्थ्य जीवन से घृणा हो गई तो आश्चर्य ही क्या। फिर मैं ही क्यों इस विपत्ति में फंसूं, कौन जाने। मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ डे। भैया ने बहुत सोच समझकर यह धारणा की है। संध्या समय जब उसके माता पिता बैठे हुए इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। देवप्रिया, क्या कलकत्ते जाओगे ज्ञान? जी हां। देवप्रिया, उन्हीं को क्यों नहीं बुलाते ज्ञान? उन्हें कौन मुंह लेकर बुलाऊं? आप लोगों ने पहले ही मेरे मुंह में कालिख लगा दी है। ऐसा देव पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकर खा रहा है, और मैं इतना निर्लज्ज हो जाऊं कि। देवप्रिया, अच्छा चुप रहे, नहीं ब्याह करना है ना कर जले, पर लोन मत छिड़क। माता पिता का धर्म है, इसलिए कहती हूं, नहीं तो यहां ठेंगे की परवाह नहीं है। तू चाहे ब्याह कर चाहे कुंवारा रहे, पर मेरी आंखों से दूर हो जा। ज्ञान, क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई देवप्रिया? जब तू हमारे कहने ही में नहीं तो जहां चाहे रह। हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने लडिचका ही नहीं दिया। देव, क्यों व्यर्थ में ऐसे कटवचन बोलती हो ज्ञान? अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा कि बात का बतंग दाच हुआ चाहता है। ज्ञान प्रकाश को इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगे। मगर देवप्रिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कहती थी, मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगी। अंत में देव प्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो तुम्ही ने तो कटुवचन कहकर उसे उत्तेजित कर दिया। देवप्रिया, यह सब विष उसी चांडाल ने बोया है जो यहां से 7 समुद्र पार बैठा मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए उसने यह प्रेम का स्वांग भरा है। मैं उसकी नस नस पहचानती हूं। उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ देगा। नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिसने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, यो मुझे न जलाता। देव, अरे तो क्या वह विवाह ही न करेगा? अभी गुस्से में अनाप शनाप बक गया है। जरा शांत हो जाएगा तो मैं समझाकर राजी कर दूंगा। देवप्रिया मेरे हाथ से निकल गया। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया। कहा, तुम्हारी माता इस शोक से मर जाएगी, किंतु कुछ असर न हुआ। उसने एक बार नहीं करके हाँ न की। निदान पिता भी निराश होकर बैठ रहे। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। माता का रोना धोना निष्फल हुआ। हां, उसने माता की एक बात मान ली, वह भाई से मिलने कलकत्ता न गया। 3 साल में घर में बद्धा परिवर्तन हो गया। देवप्रिया की तीनों कन्याओं का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवा कोई स्त्री न थी। सूना घर उसे फाड़े खाता था। जब वह नैराश्य और क्रोध से पागल हो जाती तो सत्य प्रकाश को खूब जी भरकर कोसती। मगर दोनों भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहता था। देव प्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेंशन ले ली थी और प्रायः धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। ज्ञान प्रकाश ने भी आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली थी और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। देवप्रिया अब संसार में अकेली थी। देवप्रिया अपने पुत्र को गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोने टोटके किया करती। बिरादरी में कौन सी कन्या सुंदरी है, गुणवती है, सुशिक्षिता है, उसका बखान किया करती। पर ज्ञान प्रकाश को इन बातों के सुनने की भी फुर्सत न थी। मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते थे। बहुएं आती थीं, उनकी गोद में बच्चे खेलने लगते थे, घर गुलजार हो जाता था।
कहीं विदाई होती थी, कहीं बधाइयाँ आती थीं, कहीं गाना बजाना होता था, कहीं बाजे बजते थे। ये चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चंचल हो जाता। उसे मालूम होता, मैं ही संसार में सबसे अभागिनी हूं, मेरे ही भाग्य में यह सुख भोगना नहीं बधा है। भगवान, ऐसा भी कोई दिन आएगा कि मैं अपनी बहू का मुखचंद्र देखूंगी, उसके बालकों को गोद में खिलाऊंगी। वह भी कोई दिन होगा कि मेरे घर में भी आनंदोत्सव के मधुर गान की तानें उठेंगी। रात दिन यही बातें सोचते सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादिनी की सी हो गई। आप सत्यप्रकाश को कोसने लगती। वही मेरे प्राणों का घातक है। तल्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है। तल्लीनता अत्यंत रचनाशील होती है। वह आकाश में देवताओं के विमान उड़ाने लगती है। अगर भोजन में नमक तेज हो गया तो यह शत्रु ने कोई रोधा रख दिया होगा। देवप्रिया को अब कभी कभी धोखा हो जाता कि सत्यप्रकाश घर में गया है, वह मुझे मारना चाहता है, ज्ञान प्रकाश को विष खिलाए देता है। एक दिन उसने सत्यप्रकाश के नाम एक पत्र लिखा और उसे जितना कोसते बना उतना कोसा। तू मेरे प्राणों का वैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी? तूने मेरे लड्ढके पर वशीकरण मंत्र चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र लिखा, यहां तक कि यह उसका नित्य का कर्म हो गया। जब तक एक चिट्ठी में सत्यप्रकाश को गालियां न दे लेती, उसे चैन ही न आता था। इन पत्रों को वह कहारिन के हाथ डाकघर भिजवा दिया करती थी। Thanks for watching. Like, share, subscribe.